अब है क्वेश्चन नंबर 26। राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट। इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना है। तो फर्स्ट आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे। तो इसमें दो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो अब आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है वाटर का, तो 2H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक होकर 2H2 + O2 बनाता है। नेक्स्ट है हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट है लाइट की प्रेजेंस में AgBr का डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें Ag + Br2 बनता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखने थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज करेक्ट एंड वाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कि जो मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉपर डिस्प्लेस करता है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से, या सिल्वर डिस्प्लेस करती है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो स्टूडेंट इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस में, जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करती है लीस्ट को, बट लीस्ट जो है मोस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कॉपर कैन डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर लाई करती है, तो इसलिए जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकती है, बट सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो रिएक्टिविटी सीरीज वो होती है द हॉरिजॉन्टल सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव मेटल टू लीस्ट। और जो मोस्ट होती है वो अपर साइड लाई करती है, जैसे ऊपर लाई कर रखी है, और सिल्वर जो है वो नीचे लाई करती है, जो लो रिएक्टिव होती हैं। और जो मोस्ट है वो लीस्ट को रिप्लेस कर सकता है, बट लीस्ट मोस्ट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस केस में ये बता रखा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करती है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखो ये रिएक्शन शो कर रखा है। इसकी जो रिवर्स रिएक्शन थी सिल्वर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट वाली, कॉपर सल्फेट वाली, वो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो उसमें लिखाएगा नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो सिंपली, तो इट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका प्रोडक्ट आपको लर्न होना चाहिए। जब भी NO3 होता है, तो मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि नाइट्रेट जो है हमारा डिकम्पोज होकर NO2 और O2 देता है, और लेड ऑक्साइड बनाएगा, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड हम फॉर्मूला बना सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस। लेड पे +2 चार्ज होता है और O पे -2, तो क्रिस क्रॉस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा बन जाएगा लेड ऑक्साइड PbO। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो एग्जांपल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज मीन्ड बाय स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वो रिएक्शन स्टूडेंट जिसमें गैशियस एलिमेंट को हम एटम के फॉर्म में लिखते हैं इंस्टेड उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। जिसमें इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया जाता, सिंपली हम उसको एटम के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर था, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है हम 2H2O लगा कर यहाँ पर बैलेंस करते हैं H2 2H2 + O2, बट यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको सिंपल H + O में लिख रखा है। दैट मीन्स ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? स्केलेटल टाइप। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एलिमेंट को। एंड यूजिंग द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिफ्रेंशिएट करो आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये आपकी स्केलेटल टाइप की है, और जो नीचे वाले हमने ये वाले शो कर रखी है नीचे वाली, ये क्या है? हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें एटम्स मतलब कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होंगे? बैलेंस होंगे, मतलब सेम होंगे उनका नंबर और मोल्स। ठीक है। और स्केलेटल में हम सिंपली क्या शो करेंगे? एटम्स शो करेंगे। जैसे H + O, तो ये स्केलेटल है, ये भी स्केलेटल है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज जो बैलेंस है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जो बैलेंस नहीं है सिंपल एटम शो करके उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इन रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड। तो देखो हम 2AgBr को सनलाइट में रखते हैं तो 2Ag + Br2 बनता है। सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और अगली रिएक्शन भी आपको लिखनी है, जब आप सोडियम को रिएक्ट कराते हो वाटर का फॉर्मूला 2H2O गिविंग राइज टू
2NaOH और प्लस में H2। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना, जब भी आप किसी मेटल को वाटर से, एसिड से रिएक्ट कराते हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ तो आपको बताया गया था क्या क्या रिलीज हो रहा है, सिंपल आपको स्केलेटल फॉर्म में लिखना था उसको और उसके स्टेट्स लिखनी थी साथ में। आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ रिएक्शन की, किस टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट देखो स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है और CO2 वाटर और एनर्जी निकलता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन में हीट रिलीज होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki गिविंग राइज टू PbI2 2KNO3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जो आयन से अपनी पोजीशन स्विच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे PPTs बनेंगे PbI2 के, ठीक है स्टूडेंट। और जो ये प्रेसिपिटेशन का मीन्स होता है इनसोल्यूबल सॉलिड, और जो PbI2 के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो येलो कलर के होंगे, CaO और वाटर COH होल ट्वाइस। तो ये जो रिएक्शन है A+B टाइप की है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें A+BO से बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको एक्सोथर्मिक का भी है क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो कि एक मेटल ने CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि Zn ने Cu की पोजीशन ले लिया है। तो इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे एक मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं दूसरे मेटल को, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।